गीता जयंती नज़दीक आ रही है। इसी उपलक्ष्य में गीता जी की महिमा बहुत सुंदर गाई है। ये जो श्लोक है बहुत सुंदर है। श्री वराह पुराण में सूत गोस्वामी और शौनक जी का जो संवाद हुआ है, इसी बीच में गीता जी की महिमा का गायन बहुत सुंदर किया है। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, वेदव्यास भगवान और श्रुतियों ने जो श्रीमद् भगवत गीता का गायन किया है, महिमा का गुणगान किया है, उसका आप हमें कृपा करके वर्णन कीजिए। तो सूत गोस्वामी को शौनक जी ने पूछा है। तो इसी के साथ एक श्लोक आता है। इसी श्लोक में कहा गया है कि बड़े से बड़ा पाप भी मनुष्य को स्पर्श क्यों नहीं कर पाता है। तो गीता जी में इसका वर्णन बहुत सुंदर इस श्लोक में दिया है। तो कहते हैं कि महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत, महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत, क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति, क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति, नलिनीदल अम्बुवत्, नलिनीदल अम्बुवत्। नीचे से इस श्लोक को हम लगाएंगे। कहते हैं कि महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत, क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति, नलिनी दल अम्बुवत्। कहते कि नलिनी दल अम्बुवत्, नलिन ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है कमल। अब देखिए श्रीमद् भागवत में कई बार इस शब्द का प्रयोग भगवान के संबंधित किया गया है। नलिन पदारविंदम या भगवान की स्तुति में कहा गया है। कई बार इस शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवतों में किया गया है। तो कहते कि नलिनी दल अम्बुवत्, जैसे नलिनी दल, दल माने पत्ता, जैसे कमल का जो पत्ता है उससे अम्बु माने जल, क्वचित् स्पर्शम न कुर्वन्ति, कहते कि जैसे कमल के पत्ते को जल कभी भी स्पर्श नहीं करता है। देखिए हम कई बार इस बात को देख चुके हैं कि कमल के पत्ते पर बूंद तो गिरती है लेकिन वो स्पर्श नहीं करता है, वहाँ से हट जाता है, वहाँ से हट तुरंत किसी और साइड पर लुढ़क जाता है। तो कहते हैं कि जैसे कमल के दल को उस पानी कभी भी स्पर्श नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार गीता ध्यानम करोति चेत, जो भी मनुष्य गीता ध्यानम करोति। अब देखिए इसमें गीता ध्यानम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी में ही प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कहते कि गीता ध्यानम। अब गीता क्या है इसको हमें पहले समझना है। देखो गीता है भगवान की साक्षात दिव्य वाणी। श्रीमद् भगवद गीता आनंद चिदगन षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण चराचर द्वारा वंदित साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में विराजमान है। तो कहते कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान करता है, गीता ध्यानम माने किसका ध्यान हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हो रहा है। यहाँ पर भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जा रहा है। अब जब भगवान के ऊपर ध्यान लगता है तो अगम हरति, भगवान उसका पाप हरते हैं। अरे पाप हरते क्या है? कहते कि जिनके नाम मात्र स्मरण से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है उसका नाम हरि। ऐसे भगवान के ऊपर जो भी ध्यान लगाता है तो उसका पाप सब हर लेते हैं। पाप से वो सब प्रकार से मुक्त हो जाता है। मुक्त ही नहीं होता है, परम पवित्र होकर विराजमान हो जाता है। तो कहते कि गीता ध्यानम करोति चेत, जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, यहाँ पर ध्यान लगाया जा रहा है। अरे केवल स्पर्श करने मात्र से पाप से मुक्त हो जाते हैं। पूतना ने भगवान को स्पर्श किया था। अगर मूल भागवत में देखेंगे तो स्पर्शम शब्द का प्रयोग किया गया है। पूतना ने भगवान को स्पर्श किया तो भगवान ने उन्हें अपने धाम में धात्री का पद प्रदान किया। यहाँ तो ध्यान लगाया जा रहा है। अब भगवान का ध्यान करने से अगम हरति, भगवान उसका सब प्रकार का पाप हर लेते हैं और उसे परम पवित्र करके छोड़ते हैं। तो कहते कि ऐसे गीता का जो मनुष्य ध्यान करता है तो कहते कि महापापादि पापानि, बड़े से बड़ा पाप भी उसे क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, उसे स्पर्श नहीं करता है। बोले कैसे? बोले जैसे कमल के पत्ते को जल
कभी भी स्पर्श नहीं करता। ठीक उसी प्रकार गीता का ध्यान जो भी मनुष्य करता है तो उसे बड़े से बड़ा पाप भी कभी भी स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य गीता का ध्यान करता है, माने भगवान पर अपना ध्यान लगाता है, तो बड़े से बड़ा पाप भी उसे कभी स्पर्श नहीं करता है। इतनी भारी महिमा इस श्लोक में बताई है। अगर इस श्लोक का हम अच्छे से चिंतन करेंगे तो समझ सकते हैं कि कोई कितना भी पापी हो इस दुनिया में, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम पवित्र होकर विराजमान होता है।